आज मैं आपको बताऊंगी कि हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और प्रीवियस वीडियो में भी दिया था। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। अगर आपने पहले से यहाँ से रजिस्टर नहीं किया तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे और आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक पिन कोड भेजा जाएगा जिसके थ्रू आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपने दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देंगे, फिर पासवर्ड देंगे और इसको साइन इन कर लेंगे। इस तरह से आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन के बाद इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आपने चाहे बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए अप्लाई करना है या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपके पास फाइंड प्रोग्राम का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो होगी। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सर्च ऑल इंस्टीट्यूशन, इसके बाद जो प्रोग्राम है आप किस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मास्टर प्रोग्राम में लेना चाह रहे हैं, डॉक्टोरल में लेना चाह रहे हैं या फिर आप सबके बारे में देखना चाह रहे हैं, तो इस केस में सेलेक्ट ऑल होगा। तो लेट सपोज आपने कोई एक प्रोग्राम अगर चूज़ किया है डॉक्टोरल प्रोग्राम, उसके बाद एकेडमिक टर्म से आप ईयर 2022 से 23 का देखना चाह रहे हैं या 21 से 22 का, अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद स्टडी मोड है, फुल डिग्री स्टडीज़ एंड पार्शियल और एक्सचेंज स्टडीज़। तो बेसिकली हम फुल डिग्री के लिए जा रहे हैं तो इस वजह से हम जस्ट इसके ऊपर टिक रहने दें। नेक्स्ट है स्टडी लैंग्वेज, कि आप कौन सी लैंग्वेज में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमें अगर दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती तो इस केस में उसको अनचेक कर लें और इंग्लिश ही रहने दें, यानी आप अपने सारे कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में लेना चाह रहे हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करें और ये फाइंड प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो आपके पास 153 सर्च रिजल्ट आए हैं जिसमें पीएचडी की डिग्री होगी, फुल डिग्री होगी 4 ईयर की, और इन प्रोग्राम से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन है, बेसिक एंड ट्रांसलेशनल मेडिसिन, बिजनेस एंड मैनेजमेंट पीएचडी प्रोग्राम। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सो उससे रिलेटेड आप उस प्रोग्राम पे देखेंगे। मज़ीद अगर आपको यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखने के लिए कि उस यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें आप डेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने की 15 जनवरी, यानी पीएचडी बिजनेस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की डेडलाइन है, एप्लीकेशन डेडलाइन, वो हमारे पास 15 जनवरी है। इसमें लोकेशन आपको बताएंगे, ये हंगरी में है। टाइप क्या है, ये डॉक्टोरल प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, फुल डिग्री स्टडी है, यानी आपको पूरे 4 साल की डिग्री मिलेगी। एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, यानी इसमें होता ये है कि आप अपनी कंट्री में रह अपना 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर आप एक्सचेंज करते हैं। तो ये बेसिकली फुल डिग्री प्रोग्राम है जो कि आपने उसी कंट्री में जाके। स्टडी लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं और उसकी डिटेल आपने ली है और आप चाहते हैं कि आप बाद में अप्लाई करेंगे तो आप उसको सेव टू माई विश लिस्ट कर लें ताकि बाद में आप उसको ईजीली ढूंढ सकें। ये जो कि पीएचडी का प्रोग्राम है तो इसके लिए से प्रीवियस जो है वो एमएससी होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस साइंस में, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, और बेसिकली ये जो एमएससी है ये 18 ईयर तक की हो, उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स या फिर टोफल को रिक्वायर करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यानी जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं कि आपने अपने सारे कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में पढ़े हैं, जस्ट वो प्रोवाइड करके भी आप एडमिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री क्वालिफिकेशन का यहाँ पे हमने बताया कि सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे तो एक्सेप्ट किए जाएंगे, किसी और लैंग्वेज में नहीं। उसके बाद यहाँ पे टेरिटरी रिक्वायरमेंट, यानी आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है उन तमाम कंट्रीज़ की जहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस स्कॉलरशिप के लिए या फिर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये पाकिस्तान का नाम मेंशन है। अगर कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें, यानी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें पाकिस्तान या फिर जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका नाम अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें अप्लाई नहीं करें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होगी, जैसे टोफल है आपके मिनिमम 18 जो है वो 88 मार्क्स होने चाहिए, आइल्स में आपका मिनिमम 6.5 होना चाहिए। इसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है। ये बेसिकली पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट की तरह होता है कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका इस स्पेसिफिक फील्ड में जो इंटरेस्ट है वो क्यों डेवलप हुआ, वगैरह वगैरह। तो वो आपको एटलीस्ट 1400 से 4000 वर्ड के इन बिटवीन एक मोटिवेशनल लेटर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू है कि वो
बेसिकली आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और उसके बाद एक इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, क्योंकि आप उस कंट्री में अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऑनलाइन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको पहले उस यूनिवर्सिटी के किसी सुपरवाइज़र को भी ईमेल करके उससे बात करनी होगी। हंगरी कप में अप्लाई करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक डेडलाइन है, तब तक आपने उनको लाजमी तौर पे सबमिट करवाना है। तो वो डेडलाइन आप यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करें इसको। अगर आप 2022 से 2023 के लिए अप्लाई करें तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ओपन है और आपकी स्टडीज़ जो है वो सितंबर में स्टार्ट होंगी, सितंबर 2022 में। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करें, इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास एप्लीकेशन की जो डेडलाइंस हैं और डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन वो यहाँ सामने आ जाएंगी। ये एप्लीकेशन टाइमलाइन है, इसमें 15 जनवरी तक आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उसके बाद 28 फरवरी तक का टाइम है जिसमें आपकी एप्लीकेशन को टेक्निकली चेक करेगा। उसके बाद 15 मार्च में आपको, अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो इस केस में आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसके सुपरवाइज़र की स्टेटमेंट चाहिए होगी। नेक्स्ट मिडल ऑफ मार्च एंड एंड ऑफ मई तक सेकंड सिलेक्शन पॉइंट है, जिसमें आपका जो इंस्टीट्यूशनल एडमिशन है वो प्रोसीजर होगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस केस में 15 अप्रैल को आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। देन फर्दर उसके प्रोसीजर के बाद आपके जून के एंड तक नोटिफिकेशन होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। फिर जून जुलाई में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा एंड देन फर्दर 30 सितंबर को आपका हंगरी में अराइवल होगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसके अलावा इस वेबसाइट पे फर्दर कुछ आपके लिए यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे चेकलिस्ट देखनी है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका किस तरह का होना चाहिए, चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। ये चेकलिस्ट जब आप डाउनलोड कर लें तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। PDF फॉर्म में इस टाइप की फ़ाइल होगी जिसमें वो आपको तमाम डिग्री की रिक्वायरमेंट बताएंगे। इसमें कुछ इस तरह के सिंबल होंगे जिसे आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कब कब तक सबमिट करवाने हैं और कौन सी डिग्री में कौन से डॉक्यूमेंट्स हों। पीएचडी के लिए अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखें तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है, ये 15 जनवरी तक होना चाहिए। मोटिवेशनल लेटर है, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, ये किसी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर होता है, किसी में नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसमें ए लिखा हुआ, इट्स मीन ये आप अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या फिर पासपोर्ट की कॉपी है, ये भी आपको सबमिट करवानी होगी। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी, ये भी 15 जनवरी तक का टाइम है। रिसर्च प्लान बताना होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अब ये जो लेटर है बेसिकली आप अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ के टीचर से आप ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा सकते हैं। 2 टीचर्स की तरफ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। देन स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइज़र, ये आपने एटलीस्ट मार्च तक, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है वहाँ के जो आपने वहाँ पे सुपरवाइज़र रखना है उसकी स्टेटमेंट एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए।